दूसरी भावर और ज्ञान का अंत पापानि जन्मांतराणि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। चल मेरी थोड़ा कर ली मेरा पापू ते है ये राम का यही है भाई ये ना गया गोली के नाचे भाई बना दे बहुत तेज में चली गई माटिया बना के गाने के दे लाए नहीं कही किया दोनों भरवा का पेट खाली करवा ले लड़का के हाँ लड़का साफ पर दवा दो बच्चा साफ डाल ले लावा गया पंडित का होती ना पंडित जो उठ बैठे ये पंखा लगवा जाओ उधर क्या खोल ले आई का बुला दी का 14 ले लो साथ की जगह ये ले सुपारी हमसे ले ले मां 2000 में कट करना 2000 कटा है आगे का पीछे भगवान के कर देगा इसमें चले लाल पानी फेंक जान भट्टी और कम क्या चीज़ ले देखना कुछ खाएंगे नहीं मिले ये आप 50 के ले रहा है 2000 के ले आप 50 के मांग लो सुन दे आओ मांग यार जरा
बिना परमिशन चले तो पैसे नहीं देंगे, कोई भी जाए। अगर आपने माटी चाहिए ना मामा, आपने माटी चाहिए तो गुल लो जी हो वाला उठा ला। बाबा कहीं नहीं हुआ क्या हुआ? चिता होती रहे मारते हैं बहुत पुत्र अब अगर नेक मिला ला चूने ले आओ, चूने ले आओ 1 रुपये के। आप सब लोग सुने शांति सहयोग। हाँ बोलो। जिस समय भगवान भोलेनाथ शंकर जी का विवाह हो रहा था, माता पार्वती जी के साथ में भावर का क्रम शुरू हुआ। जैसे 5 भावर हो गई, शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, अब तुम हमारी वामांगी हो गई हो, अब तुम हमारे वाम भाग में आकर बैठ जाओ। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी ने आपको जो मधुपर के समान भोजन करवाए, उसके प्रभाव से उनके जन्म जन्म के पाप दूर हो गए। और ये जो लाजा होम अभी हुआ है, इसके करने से ये अग्निदेव प्रसन्न हो गए। परंतु जब तक हम आपके वाम भाग में न आए, तब तक हम अपने पुत्री का की कुमारी कन्या ही हैं, तब तक हम आपकी पत्नी नहीं हैं। तो महादेव ने कहा कि देवी ऐसी बात है तो आप हमारे वाम भाग में आ जाओ। तो देवी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे 7 वचन मांगती हूँ, आप इन्हें मुझे दीजिए, तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। माता महादेव जी ने कहा कि मांगो देवी, अपने 7 वचन क्या मांगती हो। तो माता 7 जी ने क्या मांगे वचन, उन्हें पहला वचन, सुखे चैव तथा दुखे दारिद्र्ये संचये ध्यायतामेक भावेन प्रथमे विष्णु सात्विकः। सुख में, दुख में, दरिद्रता में और धन की दौलत दरिद्र हो जाए, बहुत पैसे वाले हो जाए,
समान प्रीत रखना होगा। तो महादेव जी ने कहा कि हे देवी, मैंने तुम्हारा यह पहला वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु को साक्षी मानकर मैं तुम्हारा पहला वचन स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हें पहला वचन स्वीकार है। तब माता जी ने अपना दूसरा वचन क्या कहा कि होमे यज्ञ व्रते दाने तीर्थ यात्रोपवेश के संगीतम में करोत्येव तृतीये विष्णु साक्षी कहा कि होम, यज्ञ, व्रत अथवा दान करते समय यदि आप मुझको अपने साथ में लेकर और ग्रंथि बंधन करके यह कार्य करें तो मैं आपके वाम भाग में। तो महाशिव जी ने कहा कि हे देवी, मैंने आपको यह दूसरा वचन भी दे दिया और मेरे इस दूसरे वचन के भी भगवान विष्णु साक्षी हैं, अर्थात मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर आपको यह दूसरा वचन दे रहा हूँ। तब देवी जी ने क्या कहा तीसरा वचन, बाला चैव युवावस्था वृद्धावस्था च संभवे अध्यायतामेक भावेन ततीये विष्णु साक्षिकः। पार्वती जी ने कहा कि बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में यदि आप मेरे साथ एक बराबर एक समान नीति रखें तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊं। तो महादेव जी ने कहा कि हे देवी, मैंने आपको यह तीसरा वचन भी दे दिया और मेरे इस तीसरे वचन के भी भगवान विष्णु साक्षी हैं। फिर माता पार्वती ने चौथा वचन अपना क्या कहा कि धर्म अर्थो धर्मश्च कामश्च मोक्षश्च चतुष्टयम् अज्ञायतामेक भावेन चतुर्थे विष्णु साक्षिकः। कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि में स्त्री जो होती है पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए इस वचन को स्वीकार करो कि हाँ, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, अर्थात मैं सभी कामों में तुमको अपने साथ रखूंगा। तो शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैंने तुमको यह चौथा वचन भी दे दिया और इस वचन के भी मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर यह वचन दे रहा हूँ। क्या कहा अपना कि गो महिष्यादि पंचानाम पशूनाम क्रय कर्तव्यो पंचमे विष्णु साक्षिकः। 5 प्रकार के जो पशु होते हैं, गाय, भैंस, ऊंट, ये आप कभी भी खरीदें अथवा बेचें तो मेरी सलाह से ही खरीदें, ठीक। तो शिव जी ने कहा कि हे, 5वां वचन भी दे दिया और 5वें वचन के भी भगवान विष्णु साक्षी हैं। फिर देवी जी ने अपना 6वां वचन क्या कहा, वर्षा कालान महादेव खडऋतुनूनां च यः क्रमः तेषु भूषा चैर्भोज्यं प्रपष्ठे विष्णु साक्षिकः। माता पार्वती जी ने कहा कि वर्षा काल को लगा करके 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में यदि आप मुझको ऋतु के भोजन, ऋतु के वस्त्र, ऋतु के गहने ला करके दो तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। तो शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैंने आपको यह 6वां वचन भी दिया और इस 6वें वचन के भी भगवान विष्णु साक्षी हैं। इसके बाद 7वां वचन पार्वती जी ने क्या कहा, इसे जरा ध्यान से सुनना। अन्य गेहे सखी संगे यदि तिष्ठाभ्याम महां प्रभो अपराध क्षमा तत्र सप्तमे विष्णु साक्षिकः। अर्थात यदि हम कभी पराये घर में हों, दूसरे के घर में हों और स्त्रियों के साथ बैठी हूँ, उस समय वहाँ पर हमसे कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा करना। तो शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैंने आपको यह 7वां वचन भी दे दिया और 7वें वचन भी मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर दे रहा हूँ। तो यह 7 वचन जो आपने सुने, ये 7 वचन आपको स्वीकार हैं। बिटिया, हम पाँव लगा, महीना लगा दो, जेमा लगा दो, एक दाहिने हाथ से उधर किनारे तक खींच दो। सुना दो, चाट सुना दो। लगा वो चाट है। कब आए रे? हाँ, इतना कह लेट गई है।
4 पूरा का है का भाई अभी नहीं जाते बेटा तुम ध्यान घर पर परमिशन नहीं देंगे। हाँ ऐसा हाले नहीं देता है तो जहाँ घर के बात के पार माता पार का होई का तो शिव जी के बाम भाग की तरफ चलती भाई। जब वो चलती भाई तो महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती मैंने तुमको 7 वचन दिया है, अब मुझे भी चाहिए। मैं आपसे 4 वचन मांगता हूँ, यदि आप मुझे वचन देंगे तो मैं तुमको अपने बाम भाग में स्वीकार करूँगा, अन्यथा नहीं। हेलो उन्होंने क्या कहा? बोल क्या मध्य पाने चा पितृ गेहे गति तथा क्या कर रहा हूँ? बस गप्पा के बैठा हूँ। बस वही जो उल्टा पुल्टा का काम करवा रहे हैं। ध्यान नाम वन का, ध्यान नाम दोपहर का, ध्यान नाम आधी रात का। क्या हुआ? गाड़ी पंचर हो गई। अर्थात इस समय स्त्री को कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोचिंग करा के लीजिए है, कोचिंग करा ले। पार्वती जी बोली महाराज यदि रात को आधी रात का समय हो और पसंद रहने दो। क्या नेरे है क्या? क्या वो बाहर न निकले? नेरे है क्या? हमारे गांव घर में नहीं को बना होता। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं देवी, आपत्ति काले मर्यादा नाम। आपत्ति काल में ऐसा कोई बंधन नहीं। क्या लेकिन थोड़ी देर बताता हूँ। फिर शिव जी ने दूसरा वचन क्या कहा? पति विस्मृता स्त्री को चाहिए बताओ। मद्यपानी मदिरा पान की हुई शराब की हालत के सामने बाद में बता उसको अकेले नहीं निकलना चाहिए। मतवाला हाथी, मतवाले हाथी के सामने स्त्री को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। और तरुण नशेबाज खाली रही ना, कम से कम 10 GB ले नशा करके उनके सामने स्त्रियों को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। अपने मतलब जीबी ज्यादा खाते तब पार्वती जी बोली कि महाराज 1 घंटे के 10 GB ले। पूजन होता है तो हाथी का पूजन आधा घंटा बनाई थी, ज्यादा नहीं मोबाइल लोड ले लिया। क्या वह भी ना करना चाहिए? पाँव नीचे करवाए कहा ऊपर टांगो आए। उसी दिन हाथी के सामने जा सकती हो, बार बार नहीं। हाँ तो तब माता पार्वती जी ने कहा तो स्वामी मैंने आपको यह दूसरा वचन भी दे दिया। ऋषि जी क्या कहते हैं? पिता के घर कभी भी कन्या को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कि थोड़ी सी खटपट हुई उठाया बैग चल दिया, ऐसा स्त्री को नहीं करना चाहिए। तब पार्वती जी बोली कि महाराज जब मायके में भाई के लड़का पैदा होता है, भैया दूर जाती है, अब बहन बिना बुलाए ही जाती है, क्या तब भी यह प्रतिबंध रहेगा? शिव जी बोले कि उस समय जाना यदि अपना हित जाने कि नहीं हम वहाँ जाएंगे, हमारा खूब मान सम्मान होगा, ये होगा वो होगा, तो जाएं, अन्यथा उस समय भी नहीं जाना चाहिए। लाइट नहीं है। हाँ लाइट चाहिए। तब पार्वती जी ने यह तीसरा वचन भी दे दिया। कहा भाई क्या मोबाइल हारा था, एक तो हार कर रहा है बात कर बीच में कोले गिरा पता चला पति की हम प्रशंसा करें, मोबाइल पापा क्या दूसरे के पतियों की कोले गिरा कोले सब कहीं ऊपर भरा कहीं ऊपर सब भरा दादा की रहेगी मोबाइल। माता पार्वती जी बोली कि जिस समय महाराज पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत कथा का उपदेश करते हैं तो उस समय गांव के सभी नर नारी उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, तो क्या स्त्रियों को वह भी न करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, जिस समय व्यास जी व्यास गद्दी पर विराजमान हो यहाँ कहीं आ जाओ नीचे प्रशंसा करना चाहिए। व्यास कदम गद्दी से बैठो हट जाए तो फिर स्वयं कदम लौट जाओ पति की प्रशंसा करनी चाहिए। गद्दा हटा दो सरकार लगिया है ना। जी बोले कि स्त्री को चाहिए कि अपने पति के वस्त्रों की तारीफ करना चाहिए। हम आ गए देखो पंखा नहीं चला होता है। पहले हो लेकिन दूसरे के पति की प्रशंसा नहीं करना चाहिए और उसका पति चाहे फटे वस्त्र पहने हो चाहे गंदे पहने हो, बस थोड़ा ये निपट जाए। मेन तो यही है बात, बाकी तो आलतू फालतू हो जाए। पर पार्वती जी बोली कि महाराज जब इस समय सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर नगर में या गांव में कोई दूल्हा बाहर से ब्याह करने के लिए आता है
तो गांव के सभी नर नारी उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या हमको ऐसा करना चाहिए? भगवान बोले कि नहीं देवी, ऐसा नहीं है। जब तक उसके सिर में ये मौज रहता है, लंबी है भाई ये, भगवान का आदेश होता है, तब तक उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पहले नाम का खरीद रखे लंबी है, हमें बहुत ही लंबी, हर बार से लंबी करनी चाहिए। टाइम है यार, थोड़ा कमाएंगे फिर बाद में करेंगे। शादी करो खेल थोड़ी यार, उसको सोच समझ के करना चाहिए। इंसान खिलवाड़ समझ करो भाई, बार बार शादी थोड़ी होगी। गोवा हाँ तो कौन सी लिखता है? एक भाव ये भी होती है, छठवीं भावर है। नाश्ता करो छठाई है, छठाई। यार नाश्ता भूखे नहीं, हमको जैसे कल से कुछ खावा नहीं, इनके चीखते नहीं है, मीठ अच्छा नहीं लगता यार। ममता कहाँ जाएगी, इधर नहीं चला जाए, आपको एक दूसरे जान के की जाने देखना नहीं है। है। और ये सोच लो कि हमको भविष्य में भी मिल के चौथी में कभी एक दूसरे को पीठ नहीं दिखाएंगे, इसलिए दोनों लोग नजर में नजर मिला के, और आप इधर दिन मतलब नजर मिलाई, नजर में नजर रहे, मार दे आँखें। नजर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, दोनों की नजर एक दूसरे के ऊपर रहे। आपको इधर से ऐसे आना है, वहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ आना है, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते हुए। आप उधर को जाओ, उधर। हाँ, नजर नहीं हटाने एक दूसरे से, आप उधर को जाओ। गिरना पड़े भाई हुई के गिर न पड़े। अरे यार हाँ, ये घूम जाओ, घूम जाओ, इधर घूमो दोनों, उधर घूम जाओ, ये बैठ जाओ। गर्मी में की हाल खराब होगी। थोड़ा ऊपर है तो सबके तो दिखाई। अभी वो ऊपर चला जाइए ना। हाँ आप एक बार जो है देखकर ऐसे देखो, बना नहीं ठाड़ रहा है का प्रणाम करिए। ओम जय सूर्य नारायण ज्योति दोरा से जगत पते, हम कंपय मान भक्त्या जानती थी ऐसे मैं के देख ओम सूर्याय नमः। बस लाइट आ जा पहले ये पलटे घुमा मोरे जाएगा कैसे जाओ तो मैं पारा हूँ जी हम सब वो यहाँ कितना है माला 30 होता ना बता हम पढ़े लिखे नहीं 30 30,000 लगाते हैं 60-70,000 आपको मन का देश तो बड़ा होता बड़ा नहीं में 2000 फूल बनाओ मगर शादी सिंपल ला कभी VIP नहीं करना नहीं गजाला हिसाब कौन झटके में दिए कहाँ ये टोल ले हम का कैले लाइव ले का तेज के साथ दें तो पर